हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13 चैप्टर का एक्सरसाइज 13.3। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज है 13.3। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर स्फेयर जिसका रेडियस है 4.2 इसको मेल्ट करते हैं और सिलेंडर फॉर्म करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इस केस में क्या होता है, इक्वल ही रहता है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कैपिटल आर ले लिया रेडियस, इसका क्या हो जाएगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आर क्या है सिलेंडर का रेडियस है और हाइट क्या है सिलेंडर की हाइट है एच। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्फीयर का रेडियस 4.2, इस 4.2 दिया हुआ है तो 4/3, देखिए तो पाई यहीं से कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, और इसका रेडियस है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और इसका रेडियस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 6 इंटू हाइट तो फाइंड आउट ही करने हैं। तो चलिए अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, 6 का 6 7 जाओ और 3 से ये हो जाएगा 14 टाइम्स में। अब हाइट जो है वो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 7 7 जा 49 और 14 चौके 56 5.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई हमने गलत कर लिया, पहले इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 4 इंटू 1.4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1.4, 14 छक 84, 14 9 126, 126 8 34, 14 एकम 14 और 13 27, कितने के बाद पॉइंट डालेंगे, 3 के बाद, यानी 2.744 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर और रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस बताना है। सेम केस है, इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है, तो तीनों के वॉल्यूम के इक्वल बड़े वाले का वॉल्यूम हो जाएगा। अगर बड़े वाले का रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, जो कि इसका रेडियस क्या है आर है। एक R1 है जिसका रेडियस क्या है 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, तीनों छोटे छोटे, जिसका R1 हमने 6 ले लिया, R2 8 ले लिया और R3 10 ले लिया। इस केस में देखिए 4/3 सभी में से कॉमन होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी R का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और ये हो जाएगा 1000। इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, 8 2 5 2 7 1। अब ये परफेक्ट क्यूब होगा। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्यूब रूट निकालते हैं कैसे, 3 का पेयर लगाते हैं, और यूनिट प्लेस पे अगर 8 है तो 8 किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में आता है, और 1 का 1 लिख लेंगे, यानी कि R की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब 2 होता है, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 8, 8 8 जा 64 और 64 इंटू 8 2 आ जाएगा ना इन प्लेस पे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug, and the earth from the digging is evenly spread out to the form of platform इतना इतना. Find the height. अब प्लेटफॉर्म की में लेंथ है, ब्रेथ है, तो हाइट चाहिए, तो हाइट जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये
इसमें हो जाएगा, ये क्यूबॉइड के शेप का हो जाएगा। तो जितनी वॉल्यूम मिट्टी निकालेंगे उस क्यूबॉइड की भी वॉल्यूम उतनी ही होगी, हो जाएगी। यानी कि हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो कि डिग आउट हुआ है वेल से, तो वॉल्यूम ऑफ वेल लिखें या वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख लें, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड दोनों के इक्वल करते हैं। अब ये अर्थ कहाँ से निकला है, एक वेल से निकला हुआ है। वेल किस शेप का होता है, सिलेंडर। तो अर्थ ना लेकर के आप सिलेंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर डायमीटर 7 दिया हुआ है, तो रेडियस 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा आर स्क्वायर। और एच क्या है, 20 मीटर डीप है, तो 20 हो गया। अब क्यूबॉइड का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 14 मीटर, और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करना है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अब इस केस में अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 5, 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स में। अच्छा, अब इस पाई को मैं यहीं पे 22/7 लिख देता हूँ। देखिए अब ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और हाइट की वैल्यू कितनी होगी, इधर 5 है और ये इधर 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 2.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में क्या है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं फिर से 3 मीटर डायमीटर का 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विद 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। फिर से जो मिट्टी खोद के निकाला गया है, अब उसको उस कुएं के चारों तरफ फैला दिया गया है, एम्बैंकमेंट बनाया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कुआं है, अब इसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया गया है इस तरीके से। अब इसकी कुछ हाइट भी होगी, इसकी कुछ हाइट भी होगी, ये एम्बैंकमेंट बनाया गया है ये वाला। इसकी हाइट पूछ रहा है, जबकि इसकी विड्थ दे रखा है, विड्थ दे रखा है 4 मीटर का। हाँ देखें तो 4 मीटर का विड्थ दे रखा है। 4 मीटर का विड्थ दे रखा है विद क्वेश्चन नंबर 4 में। अब वेल किस शेप का होगा, सिलेंडर के शेप का होगा। स्प्रेड इवनली ऑल द सर्कुलर रिंग विद 4 मीटर, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, वो वॉल्यूम ऑफ रिंग हो जाएगा। ये रिंग के शेप का है, वॉल्यूम ऑफ रिंग, और रिंग का एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है हमेशा। सिलेंडर का भी तो वही होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। यानी कि बेस एरिया, सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो सिलेंडर का हो गया। और रिंग भी सिलेंड्रिकल शेप का ही है, तो इसका भी बेस एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, इसका मैं R1 कर देता हूँ, इसका आर स्क्वायर इंटू एच कर देता हूँ। इसमें फाइंड क्या पूछा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये वाले एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है आपको कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या है। तो कोई नहीं, अब हम इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस ऑलरेडी कुआं है ना, ये कुएं का वो सिलेंडर हमने कंसीडर किया, सिलेंडर होता है। इसका डायमीटर 3 है और 14 मीटर डीप है, यानी पाई से तो हम पाई को कैंसिल कर लेते हैं। अब रेडियस R1 जो निकलेगा वो 3/2 निकलेगा, यानी कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू, और हाइट कितनी है 14 मीटर की। और यहाँ पे बड़ा वाला R का मतलब क्या है, ये R है और इसकी चौड़ाई जो है 4 मीटर। तो ये रेडियस कितनी है 3/2 + 4, यानी कि 3/2 1.5 + 4 5.5 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स में। 9 इंटू 7/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा इंटू एच। देखिए तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगा 9/8, यानी 1 पॉइंट डिवाइड करेंगे 1 2 0 8 दूना 16 4 0 8 पंचे 40 1.25 मीटर ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and कंटेनर किस शेप का है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का है, डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, फुल ऑफ आइसक्रीम। इफ द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ द टॉप, यानी कि कोन के ऊपर हेमिस्फेयर बना हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। अब नंबर ऑफ कोन यहाँ पे निकालना है। तो एक कोन में अगर मान लीजिए कि अगर वॉल्यूम सिलेंड्रिकल कंटेनर का अगर वॉल्यूम 10 है और एक में 2 अगर एक जो कोन बना हुआ है आइसक्रीम कोन ऐसे बना हुआ है, सॉरी ये बना हुआ है और इसके ऊपर एक ये बना हुआ है, ये आइसक्रीम कोन। अगर इसकी वॉल्यूम 2 है तो ऐसे से कितने आइसक्रीम कोन बनेंगे, 5 बनेंगे। 5 बनेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन, नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। नंबर ऑफ सच कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सच कोन्स, वन सच कोन, ऐसा कोन। तो अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें इसकी रेडियस, ये सिलेंडर की रेडियस है, सिलेंडर की हाइट है, डिवाइडेड बाय वन कोन का। अब इस कोन, इसका अगर हमें आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका रेडियस हम वॉल्यूम, इसको सिलेंडर का CL लिख लेते हैं या CY लिख लेते हैं सिलेंडर का, और हाइट भी CY लिख लेते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये रेडियस ऑफ कोन है, आर स्क्वायर एच हो जाएगा हाइट ऑफ कोन, प्लस इसका हमें लिख लेते हैं हम हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर एच का क्यूब, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है। चलो अब तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो फार्मूला हम अपने तरीके फार्मूला लिखा है हमने, वैल्यू पुट करते हैं। कंटेनर जो कि सर्कुलर सिलेंडर के शेप का है जिसका डायमीटर 12 है, तो पाई इंटू डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है 15, ये कंटेनर का आ गया, डिवाइडेड बाई कोन की। अब कोन के शेप का चलते हैं 1/3 पाई आर ऑफ रेडियस ऑफ कोन, आइसक्रीम इज तो कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 इंटू हाइट कितनी है इसकी 12 है, प्लस हेमिस्फेरिकल शेप उसके टॉप पे बना हुआ है तो इसका भी रेडियस इसी के बराबर होगा, हेमिस्फेयर का भी रेडियस कोन के रेडियस के बराबर ही होगा। तो हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब कर लिया, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह से पाई कॉमन करके इस पाई को हम कैंसिल आउट कर लेंगे और ये बच जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से क्या क्या कॉमन हो सकता है, इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया, इसमें भी 3 है तो 3 का स्क्वायर तो मैं बाहर निकाल लूँ, इस दोनों में से 3 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर था तो यहाँ पे बच गया 2। अब देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, अब इस 3 से हम कैंसिल आउट करते हैं 2 टाइम्स में, इस 3 से कैंसिल आउट करते हैं 2 टाइम्स में, और यानी कि 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6,
अब ये 2 से 2, 3, 5, 10 सच कोन्स आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द थिकनेस इतना mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब डायमेंशन इतना। तो नंबर ऑफ क्यूब इतना बनाने के लिए कितने कॉइन्स आएगा? तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ such coins is equal to volume of cuboid L B H divided by volume of वन coin। अब coin किस शेप का होगा? सिलेंडर के शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा क्योंकि उसमें थिकनेस है, हाइट है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.75 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर इंटू एच। 2 दिया हुआ है, 2 mm दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, कैंसिल आउट हो गया। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पे करते हैं, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब नीचे का ये 20 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा पाई की वैल्यू। अगर मैं 22/7 लेते हैं तो 22 नीचे, 7 ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या है? 1.75 इंटू 1.75। चलो अब पहले एक बार पॉइंट को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं। हटा दिया, ये दोनों पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब कैंसिल आउट करते हैं। 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 25 दूना 50, 25 से 175, ये 7 से ये 7 कैंसिल। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल। फिर 25 से करते हैं, और 25 से करें, इस 7 को रहने देते हैं, इस 7 को भी नहीं कैंसिल करेंगे। इस 7 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 पच्चे 35, 50 हो गया। ठीक है, ये 7 अभी है हमारा। अब 25 से 25 दोनों 50, 25 सत्ते 175। अब इस 7 से इस 7 को मैंने रिमूव कर दिया। अब बचा क्या? 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400, जो कि आपका आंसर है 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 मीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल बकेट है, हाइट 32 है, रेडियस 18 है, फिल विथ सैंड, बालू से भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। अब इस सिलेंडर में जो सैंड रखा हुआ है उसको ज़मीन पे गिराने पे वो हीप ऑफ सैंड जो है वो कोनिकल शेप का हो जाता है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, और रेडियस निकालना है और स्लैंट हाइट निकालना है, यानी कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल कर लें। यानी कि वॉल्यूम ऑफ हीप, कोनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का है, दोनों में सी डाल देते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच सी वाई। ये हाइट ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। अब चलिए, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 1/3। रेडियस तो आपको निकालना है, इसको हम आर ही कंसीडर करके रखते हैं, आर स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है, ये हाइट ऑफ
कोन दे रखा है 24 और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ 18 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 32। अब चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 3/24, 8 चौक 32, यानी कि रेडियस जो है ये है 18 का स्क्वायर, जिसमें से निकलेगा 18, 4 में से निकलेगा 2, हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप करके इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इस पे पाइथागोरस थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। एक वाटर कैनल है जिसकी चौड़ाई है 6 मीटर, गहराई है 1.5 मीटर, जिसमें से पानी जो है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लो आउट हो रहा है। हाउ मच एरिया विल इरीगेट द 30 मिनट इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। तो जितना एरिया इरीगेट करना है उस एरिया पे आपको वाटर की लेवल कितनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर हाइट पे चाहिए। तो एरिया इंटू हाइट क्या देगा, वॉल्यूम देगा। तो जो एरिया होगी उस पर 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो वॉल्यूम देगा। और वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस कैनल से पास जितना वाटर फ्लो आउट होता है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। और कैनल का शेप किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड मतलब एरिया इंटू हाइट। जितनी एरिया आपको इरीगेट करनी है, मान लीजिए कि एरिया ए है और उस पर हाइट चाहिए कितना, 8 सेंटीमीटर का, तो ये दे देगा वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हाइट तो हमारे पास है नहीं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास। अब पाई की वैल्यू चलो लिख लेते हैं। रेडियस यहाँ पे गिवन है, वाटर कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप है, सॉरी। तो ये तो इसमें डीप है, वाइड है और डीप है, यानी कि लेंथ चाहिए। ये क्यूबॉइडिकल शेप का होगा, कैनल जो होगा वो क्यूबॉइडल शेप का होगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू गलत है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं, एरिया इंटू क्यूबॉइडल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एरिया इंटू 8। अब यहाँ पे लेंथ हमारे पास नहीं है, ब्रेथ है और हाइट है। तो चलिए ब्रेथ की वैल्यू हम पुट अप कर लेते हैं 6 मीटर, हाइट की वैल्यू हम डीप, हाइट और डीप दोनों एक ही बात होती है, 1.5 मीटर। तो लेंथ अब हम कहाँ से निकालें, तो लेंथ देखिए हमारा कहाँ से निकलेगा, जो आपके पास स्पीड गिवन है, स्पीड क्या गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर। और ये देखिए सारी वैल्यू जो है मीटर में, लेंथ ब्रेथ और वाइड जो है और डीप जो है ये सब मीटर में गिवन है। अच्छा, और ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको भी हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ऑलरेडी मीटर में है। और हमें अब लेंथ चाहिए, तो लेंथ कहाँ से निकलेगा, ये 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो और टाइम भी आपके पास गिवन है 30 मिनट। अब इसको ऐसे ही रहने दे, 30 मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट कर दूँ तो 30/60 यानी कि 1/2 आवर हो गया। इस केस में लेंथ, डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर का, टाइम कितना है 1/2 आवर। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 किलोमीटर में आएगा। अब डिस्टेंस को हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आता है इसलिए कट आउट करना पड़ता है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब एरिया यहाँ पे मैं ये 5000 मीटर, ये जो है ना 5000, ये लेंथ हो जाएगा, यही लेंथ, इतने लेंथ तक का वाटर उसमें फ्लो आउट हुआ होगा। ठीक है, तो अब एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 1.5 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 8, और ये 100 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ।
2 से 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। तो चलो 25 टाइम में कर लेते हैं। 15 तियाँ 45, 4.5 इंटू 25 इंटू 5000, 25 पचे 125, 12, 25 चौके 112, एक के बाद पॉइंट डाला उन्हें 5000। अब इसको कर लिया 50 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 और 1 6, 5, 3 बार 0 यहाँ पे डाला, एक के बाद 0 डाल दिया। इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और इसको अगर बहुत ज़्यादा है तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 562,500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, 2 0 और 56.25 हेक्टेयर एरिया हो जाएगा। इतना एरिया इरिगेट होगा 30 मिनट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है?